फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का डेटा अगर हम देखें तो भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स का गेन 35% से ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन नया ब्रोकर एप्लीकेशन आते हैं, नया ब्रोकर वेबसाइट आते हैं, नए ब्रोकर कंपनी आते हैं। बट हमें कौन सा उसमें डिसाइड करना है कि कौन सा एप्लीकेशन हमें यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। हर ब्रोकर एप्लीकेशन जो भी नए आते हैं वो कुछ ना कुछ ऑफर्स के साथ आते हैं, बट हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ब्रोकर एप्लीकेशन हमारे लिए सही है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं, कुछ ब्रोकर एप्लीकेशंस के बारे में कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल सकता है कि आपको कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं अपस्टॉक्स को बाकी अदर एप्लीकेशंस के साथ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपस्टॉक बेटर है या बाकी एप्लीकेशन बेटर है, और अगर कोई भी एप्लीकेशन बेटर है तो क्यों है। कंपैरिजन का अगर हम पहला पैरामीटर देखें तो वो है गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग। अब अगर आप अपस्टॉक की प्ले रेटिंग देखते हैं और बाकी अदर एप्लीकेशंस की देखते हैं तो अपस्टॉक्स की सबसे ज्यादा गूगल प्ले स्टोर पे रेटिंग है। बात करते हैं सेकंड पैरामीटर्स की। सेकंड पैरामीटर्स की अगर हम बात करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी ब्रोकर जो एप्लीकेशन आता है वो हमसे ब्रोकरेज कितना चार्ज करता है, साथ साथ एएमसी कितना चार्ज करता है, जिसे हम कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो अगर एएमसी की मैं बात करूं तो जो अपस्टॉक्स है बिल्कुल ही फ्री है। आपसे ना फर्स्ट टाइम कोई भी एनुअल एएमसी चार्ज लेगा और ना ही उसकी कभी बाद में लेगा, ये लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन अगर मैं अदर्स एप्लीकेशंस की बात करूं जैसे जेरोदा, तो ये आपको फर्स्ट डे से ही एएमसी चार्जेस लेना स्टार्ट कर देता है और हर साल लेता है। कुछ एप्लीकेशन जैसे फ्री हैं, जैसे एंजल वन भी फ्री है, बट फर्स्ट ईयर वो नहीं लेता, उसके बाद से लेना शुरू कर देता है। अगर मैं धन की बात करूं तो धन भी नहीं लेता एएमसी चार्जेस, और भी कुछ एप्लीकेशन से नहीं लेते हैं और कुछ लेते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग अगर देखें तो अपस्टॉक्स की ज्यादा है, और अगर एएमसी और ब्रोकरेज की बात करें तो भी अपस्टॉक्स बहुत बढ़िया फीचर देता है। जो ब्रोकरेज सिस्टम है वो बाकी अदर एप्लीकेशंस की तरह सेम ही है, बट एएमसी में बहुत बढ़िया राहत देता है कि बिल्कुल भी ये आपसे चार्जेस नहीं लेता। बट मैंने आपको बोला कि अपस्टॉक्स बेटर है, तो क्यों बेटर है, आपके अंदर सवाल आता है कि अपस्टॉक्स ही क्यों यूज करना चाहिए। तो आप अगर एफएनओ ट्रेडिंग करते होंगे या इंट्राडे करते होंगे, तो जैसे मैं भी करता हूं, तो क्या करना होता है कि जैसे ओपन इंटरेस्ट देखना है, ऑप्शन चेन देखना है, एफआईडीआई डेटा देखना है, ग्लोबल मार्केट देखना है, तो इसके लिए हम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ये डेटा देखते हैं। अपस्टॉक्स में आप बहुत सारी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। तो अगर आप मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं, एफआईडीआई डेटा देखना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट पे नजर रखना चाहते हैं, या और भी डाटा देखना चाहते हैं, तो ये सब आपको अपस्टॉक्स पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। इससे आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए और इसके सभी फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको खुद समझ में आएगा कि बाकी अदर एप्लीकेशन से बहुत बढ़िया फीचर देता है अपस्टॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपस्टॉक्स के ऊपर फुल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि अपस्टॉक्स के जो फीचर है, एफआईडीआई डेटा, ओआई और बाकी जो डेटा देखना है, कहां से देखना है, कैसे देखना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में पूरे अपस्टॉक के पूरे एप्लीकेशन को डिस्कवर करना उसमें क्लियर करा दूंगा।